जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम यहाँ पर नायक भवानी दत्त जोशी जी की जो स्टेचू है उसको क्लीनिंग करने आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि शहीद भवानी दत्त, हालांकि हमें कहा गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव में कि शहीद नहीं कहना है, कि वीर योद्धा थे, वीर नायक हमारे कह सकते हैं आप। इनकी ये चेपड़ू गांव आपका उत्तराखंड का है और उत्तराखंड से एकमात्र अशोक चक्र विजेता हैं आप। यहाँ मेला होता है प्रतिवर्ष, आप देखते हैं, शहीद मेला बोलते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, शिक्षक करते हैं। और इस मूर्ति की जो स्थापना की गई यहाँ पर कर्नल सुमित लगवाल जी के द्वारा, कमांडिंग ऑफिसर 9th गढ़वाल राइफल, और उसके अलावा उनके जो अन्य समस्त पद हैं उनके सौजन्य से मार्च 2022 में स्थापित की। शहीद भवानी दत्त का जो स्मारक है, इनका जो नंबर था पता आपको कितना? 4050561। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी छिपे हुए थे और वहाँ पर जो ये चला ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें अपने जान की परवाह न करते हुए उन्होंने कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी है, देख लीजिए। 5-6 जून 1984 की रात को एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान नायक भवानी दत्त जोशी की कंपनी को एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग में घुसने का टास्क मिला था। इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को खूंखार आतंकवादियों ने बहुत ही अच्छी तरह से किलाबंदी कर रखा था और बिल्डिंग के गेट को आतंकवादियों ने बंद करके रुकावटें लगा रखी थी। जैसे ही गेट में सुराग बनाया गया, उसमें से काफ़ी भारी मात्रा में गोलियों की बौछार नायक भवानी दत्त जोशी के प्लाटून पर आया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इस समय कमान अधिकारी महोदय ने मिशन को पूरा करने के लिए वॉलंटियर मांगा। नायक भवानी दत्त जोशी ने गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना इस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे आए। जबकि वो जानते थे कि इसमें मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो राष्ट्र सेवा के लिए आगे आए। वह अपने सेक्शन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को अपनी कार्रवाई से मार गिराया और दूसरे को अपनी बैनेट का शिकार बनाया। इस तरह से उन्होंने अपने प्लाटून के आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाया। इस दौरान नायक भवानी दत्त जोशी घायल होने के बावजूद अपने प्लाटून को फायर सपोर्ट देते रहे और एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया जो छुपकर प्लाटून के ऊपर गोलियां बरसा रहा था। इस कार्यवाही को अंजाम देते हुए नायक भवानी दत्त जोशी ने गोलियों की बौछार जो है सब अपने ऊपर ले ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। उनके इस अदम्य साहस के कारण ही उनकी कंपनी उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स को कब्जा करने में सफल रही। नायक भवानी दत्त जोशी के इस अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और अपने कार्य के प्रति अटूट लगन के कारण उन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार, अशोक पुरस्कार जो है ना, ये शांति काल का जो होता है सर्वोच्च पुरस्कार है ना, तो मरणोपरांत ये मिला इनको। तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज भी है, अशासकीय है, लेकिन जिसको आप एडेड कहते हैं, सहायता प्राप्त है, इनके नाम से यह चेपड़ू का जो विद्यालय है। तो नायक भवानी दत्त जी को एक बार पुनः हम सबकी ओर से श्रद्धासुमन और सैल्यूट। ठीक है, थैंक यू।